Hello बच्चों, let's read this question. This question says why are not the masses of all nuclei exact integer multiple of the mass of a single nucleon. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो हमारा न्यूक्लियस का जो मास होता है वो एग्जैक्ट इंटीजर मल्टीपल ऑफ मास ऑफ सिंगल न्यूक्लियन क्यों नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो होता क्या है कि हमें हमारा जो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो एग्जैक्ट इंटीजर मल्टीपल ऑफ मास ऑफ सिंगल न्यूक्लियंस नहीं होता है। तो सपोज एक हमारा न्यूक्लियस है, सपोज एक्स हमारा एक न्यूक्लियस है जिसमें कि जेड प्रोटॉन है और ए जो है वो टोटल मास है न्यूक्लियस का ए। तो हमारा अगर जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो गए वो कितने हो गए, वो हो गए जेड। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, क्योंकि जो न्यूक्लियंस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हमारे, वो हो गए ए माइनस जेड। ए माइनस जेड क्यों, ए जो है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं। न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन अगर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए हम अगर ए में से प्रोटॉन नंबर को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम एक्सपेक्ट करें तो हमारा जो एक्सपेक्टेड होता है वो एक्सपेक्टेड अगर हम बनाएं तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए कि क्योंकि ये इनसे मिलके बना है जेड प्रोटॉन से और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन से, तो इसका जो मास होना चाहिए, जो मास ऑफ एक्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इस इक्वल टू होना चाहिए जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इतना होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, तो सपोज ये हमारे इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स हैं, सपोज कुछ न्यूट्रॉन होंगे कुछ प्रोटॉन होंगे, ये दूर दूर है मतलब भी न्यूक्लियस में नहीं है। तो जो इनकी जो अगर ये 6 हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं तो इनकी जो जो सम ऑफ एनर्जी होगा, अगर हम इसको कंपेयर करें, एक अगर ये एक न्यूक्लियस बना लेते हैं स्टेबल, तो हमें क्या मिलेगा, ये सारे जो हैं इकट्ठा होंगे उसमें। तो अगर हम इसकी एनर्जी, न्यूक्लियस की एनर्जी और इंडिविजुअल न्यूक्लियन की एनर्जी को कंपेयर करें तो जो ये न्यूक्लियस की एनर्जी होती है वो क्या होती है, इन इंडिविजुअल न्यूक्लियस के एनर्जी के से कम होती है। वो कम क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो स्टेबल होता है। ये न्यूक्लियस जो है स्टेबल होता है अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिविजुअल न्यूक्लियन से, तभी तो ये एक साथ आए हैं ना। अगर स्टेबल नहीं होते तो ये एक साथ आते नहीं, ऐसे भी तो घूम सकते थे। लेकिन जब न्यूक्लियस बनता है तो स्टेबल बनता है। स्टेबल बनता है तो उसमें क्या हो जाती है, एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस की वो कम होती है कंपेयर टू दिस दिस हमारे इंडिविजुअल जो न्यूक्लियॉन्स हैं। तो हमारा जो ये एनर्जी आई कहाँ, कम जो हुई वो मतलब गई कहाँ, तो वो जो गई है वो कैसे गई है, तो जब ये न्यूक्लियस बनता है तो हमारी जो डेल्टा ई जो एनर्जी है वो लॉस हुई है। तो डेल्टा ई जो एनर्जी लॉस हुई है वो किससे हमें पता चलती है, वो पता चलती है हमें आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है कि जो डेल्टा ई होगा, जो न्यूक्लियस बनने में जो एनर्जी हमारी लॉस हुई है वो कितना होगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। मतलब डेल्टा एम यहाँ पे क्या है, वो है मास डिफेक्ट। मतलब मास के कुछ कुछ मास जो है कम हो जाएगा और वो जो मास है वो किसके बराबर हो जाता है, एनर्जी के इक्विवेलेंस हो जाता है। यही हमारा आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहता है। तो हमारा जो मास डिफेक्ट होता है डेल्टा एम जो होता है वो कितना होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का मास है वो कम हो गया है इंडिविजुअल जो न्यूक्लियंस हैं। तो न्यूक्लियंस का मास क्या था हमारा, जेड टाइम्स एम पी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस एम ऑफ एक्स। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कम है तो हमें कुछ ना कुछ डेल्टा एम की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एम जो है इतना मास हमारा डिफेक्ट हुआ है। ये मास डिफेक्ट हुआ क्यों है, इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी को, ये होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी।
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ये बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस न्यूक्लियस को बनने में इतनी एनर्जी जो है वो हमारी बाहर निकली है। तो अगर हमको इस न्यूक्लियस को दोबारा से अगर हम इसको यहाँ से अगर उल्टा प्रोसीजर करना चाहें तो हमको इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। मतलब इस न्यूक्लियस को इंडिविजुअल न्यूक्लियंस में लाने के लिए हमें इतनी बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी है, ये न्यूक्लियस बनने में हमारी एमिट हुई है। तो हमारे मास डिफेक्ट से क्या हुआ, हमारी बाइंडिंग एनर्जी आई, क्योंकि जितना मास डिफेक्ट हुआ उतने उस मास के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट जो है हमें मास एनर्जी इक्विवेलेंट से एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी निकलने से क्या होता है, क्योंकि जब एनर्जी लोअर हो जाती है न्यूक्लियस की तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू दीज इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो मास डिफेक्ट होने से क्या हुआ, मास डिफेक्ट होने से हमारी क्या आई, बाइंडिंग एनर्जी आई। और बाइंडिंग एनर्जी होने से क्या हुआ कि वो हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो गया। अगर आपको इस स्टेबल न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करना है या इसको दोबारा से न्यूक्लियंस में करना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके जो है ये हमारे इंडिविजुअल न्यूक्लियंस जो है इंडिविजुअल न्यूक्लियंस के फॉर्म में आ जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।